आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का क्लास 10 का लेसन 1 का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, साथ ही साथ बताएंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। लिखते हैं कि इसका परिभाषा लिखते हैं कि वैसी है ना रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, या फलस्वरूप को आप बाद भी कह सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया है ना, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बोल सकते हैं या ऊर्जा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा यहाँ पे इससे ऊष्मा का उत्सर्जन और इसलिए इस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, या ऊर्जा भी आप कर सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है या बाहर निकलता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही एग्जाम्पल में 1 नंबर मिलता है, और एग्जाम्पल देखने के बाद एग्जामिनर आपको सटीक नंबर, फुल नंबर देता है। इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम क्या करते हैं, इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इससे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जस्ट इसका अपोजिट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम इसके बाद इसको बताएंगे, इसको आप नोट कीजिए। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता क्या है कि देखिए, इसमें ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का बस यही का अंतर है, इसी वर्ड का अंतर है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, और जस्ट अगर हम इसी को उत्सर्जन की जगह हम अवशोषण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। शोषण का मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है ऊष्मा, जैसे उसका शोषण का मतलब क्या? अपने अंदर समाहित कर लेता है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या परिभाषा होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ क्या रहा? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ अवशोषण है, शोषण है, इसमें क्या होगा? ऊष्मा का शोषण होगा। यहाँ उत्सर्जन था, यहाँ क्या होगा? शोषण होगा। बस क्या लिखे? पहले क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें वैसे लिखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? अभिक्रिया के फलस्वरूप
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ क्या हुआ, उष्मा का क्या हुआ था, क्योंकि उष्मा यहाँ भी है, उष्मा का, तो यहाँ पर उष्मा का यहाँ पे देखिए छेपी था तो उत्सर्जन हो यानी बाहर निकला, यहाँ शोषी है तो उष्मा का क्या होगा, शोषण होगा, फलस्वरूप उष्मा का शोषण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे N2 प्लस O2 NO, ठीक है। इसका देखिए परिभाषा क्या होगा, उष्मा क्षेपी क्या होगा, जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, कि उष्मा बाहर निकल रहा है, वो क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और जिसमें उष्मा का शोषण होता है, देखिए शोषी और शोषण समझने का ट्रिक देखिए, उष्मा शोषी मतलब उष्मा का शोषण होना, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का शोषण। जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है वह उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे N2 प्लस O2 और क्या होगा 2NO। क्लियर। आगे हम आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बताते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। इसके बाद आता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन इसके बाद क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या आता है इसके बाद, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि एक आदमी किसी से जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। अगर मान लीजिए मान लीजिए एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए, और एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये दोनों जुड़ेगा तभी क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल जैसे सी, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, C प्लस O2, ये क्या हो गया, CO2। इसमें देखिए दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और जब भी जुड़ रहा है पदार्थ तो क्या कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जब पदार्थ आपस में जुड़ता है तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और संयोजन अभिक्रिया का हम परिभाषा इसी में दे सकते हैं कि जब कभी कभी दो पदार्थ भी होता है या दो से अधिक पदार्थ भी होता है, ठीक है। जब इसका परिभाषा क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, या संयोजन करके कह सकते हैं, जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया, तो इस प्रकार के लिखिए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन
अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, C+O2 क्या हो गया, CO2। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए गौर से, परिभाषा पे पूरा डिपेंड होता है। क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ और दो पदार्थ दोनों क्या हुआ, आपस में मिला, और क्या हुआ, मिलकर बोल रहा है एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ। ये देखिए C कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसका गुण और इसका गुण, दोनों का गुण अलग अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलकर नया पदार्थ बना तो इसका भी नया गुण वाला पदार्थ बना, है ना, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है, इसी को क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है या संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है। इसी के जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आप इसको लिखिए, उसका वियोजन अभिक्रिया बताते हैं। वियोजन का जो मतलब होता है, वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मान लीजिए आप एक ईंटा को माने हथौड़ी मारे तोड़ दिए, देखिए कभी कभी वो दो खंड होता है या दो से अधिक खंड भी हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में, कि जब कोई बड़ा यौगिक क्या करता है, टूटता है, उससे क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी बड़े यौगिक को टूटने से ये दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप भी बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। किसी बड़े यौगिक को टूटने से जब दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी बड़े यौगिक को टूटने से जब दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं, है ना, वैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक नए गुण वाले यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए तो, जब दो या दो से अधिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक नए गुण वाले यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CaCO3, जैसे एग्जांपल इसका लिखते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इस पे इसको तोड़ते हैं, देखते हैं कि Ca+CO3 हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बड़ा था, अगर इसको हम तोड़े तो ये किस में परिवर्तन हो गया,
तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट में परिवर्तन हो गया, और इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट था। इसको हम तोड़ें तो CaCO3 हो गया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का गुण और कैल्शियम का और कार्बोनेट का गुण, दोनों तीनों का गुण क्या है, अलग अलग है। इसीलिए इसको क्योंकि बड़ा यौगिक टूट रहा है और बड़ा यौगिक को टूटने से छोटा छोटा यौगिक बन रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। CO2 होगा, ठीक है, और